बागेश्वर धाम वाले बाबा नहीं उनके देखे करते मंत्री जी, आपके निर्देश पर बेटी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक माननीय आदरणीय का अगर आशीर्वाद केवल ऐसे ही इन्होंने रख दिया तो यूं समझिए कि हम सभी गांव वालों का कल्याण हो जाए। और हम सभी लोग गांव से ही आते हैं, शहर के तो हम हैं नहीं। आप लोग अलग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सम्मान दिलाओ का एक अभियान चलाया हुआ है। बेटी का घर नहीं है तो बेटी का घर बनाओ। योगी जी ने अभियान चलाया, बेटी की शादी होनी है तो बेटी का घर बसाओ। एक बेटी पढ़ाओ, दूसरा बेटी बचाओ, तीसरा बेटी का घर बसाओ। एक अभियान मोदी योगी की सरकार चला रही है। हर बेटी का जब अपने ससुराल जाए तो उसका अपना पक्का घर हो। और आपके लिए सौभाग्य की बात है बेटी दिवस पर ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवास बनवाते हैं ना, प्रधानमंत्री आवास, उसको आवास को देने वाले जो मंत्री हैं वही आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आवास बनवाता है, इन्हीं का विभाग आवास देता है गरीबों को, इन्हीं का विकास ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क माननीय मंत्री जी का ही विभाग बनाता है। अभी माननीय मंत्री जी ने चिल्लूपाल क्षेत्र में 10 सड़कों का प्रस्ताव भेजा है। जिस दिन वो 10 सड़कें आ गई, कछार से लेकर बागल तक की, और एक भी सड़क 10 किलोमीटर से कम नहीं, यानी लगभग 100 किलोमीटर सड़क, एक सड़क कम से कम 15 से 20 गांव को जोड़ रही है। चिल्लूपाल का माननीय मंत्री जी जिस दिन आपकी कृपा हो जाएगी, चिल्लूपाल के गांव की सड़कों का कायाकल्प हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के इस कार्यक्रम में और ऐसा मेरे बारे में बनाएंगे आप लोगों के सामने कि जो मैं चाहूंगा वो हो जाएगा। जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा नहीं उनके देखे करते और उनका लोग बबूत लेवे करते, जैसे भीड़ लग जाला, वैसे ही मेरे बारे में आपने कैसा, मैं एकदम आप लोगों की तरह साधारण सा व्यक्ति हूँ, आपका चुना हुआ सांसद हूँ, आपका बेटा हूँ। आप जिस गली जिस चौराहे पर आप मुझे पुकारते हैं मैं हमेशा खड़ा मिलता हूँ। आज जैसे आलोक गुप्ता जी ने कहा कि मैं बहुत वर्षों से इंतजार कर रहा था, तो मेरी तरफ से भी यही था कि मैं इस जगह कब आके इनके कार्य को देखना चाहता था कि जो अल्प समय में जिस तरह इन्होंने अपनी ख्याति अपने मानव सेवा संस्थान के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को जोड़ने का काम किया। मेरी भी इच्छा थी कई वर्षों से कि मैं इस प्रांगण में आकर आपसे रूबरू हूं और मैं जान सकूं। साथ ही एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सब लोगों के लिए ये बड़ा गौरव का विषय होता है। कहीं जाइए, लोग वहां खड़े मिले, लोग आपकी बात सुने, हम किस कार्य के लिए आए हैं उसमें आप रुचि दिखाएं। तो मुझे लगता है कि आज इस प्रांगण में आकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है, अपार प्रसन्नता। और जो आपके बारे में, खासतौर आपके बारे में जो मैं सुना था आज से 10 साल पहले, और जो आपने कई तरह से, मैं कहता हूं जो व्यक्ति जब तक कष्ट से जूझा नहीं होता, जब तक कठिनाइयों में उसका जीवन नहीं कटता, तब तक वो समाज को मार्गदर्शन नहीं दे सकता।
और मैं ये कह सकता हूँ, मैं इनकी बड़ाई करने नहीं आया, लेकिन मैं इनके बारे में जो जानता हूँ कि किस तरह वो अपने जीवन से लड़कर और आज आपको नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जो मेरा विभाग है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, जो आजादी के बाद बांसगांव में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार केंद्र में कोई मंत्री बना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य मुझे मिला है सिर्फ आप सब लोगों के नाम। कहीं न कहीं आप जितने लोग हैं उपस्थित हैं, आपके घरों से आपके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जब वोट मिला तभी यह संभव हो पाया कि मैं सांसद चुना गया। और सांसद के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम उस मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं। साथियों, विधानसभा के बारे में मैं जानता हूं, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया सन 96 में, उस समय तो इस कछार में सड़कें भी नहीं थी, गांव-गांव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मेरी माता जी श्रीमती सुभावती पासवान जी जिला पंचायत अध्यक्ष हुई थी, सांसद हुई थी 96 में। ऐसे तमाम लोग कछार से हमसे जुड़े हुए लोग, मैंने बहुत सारा कार्य कछार के लिए किया। बहुत सारे लोग कहने पे मैंने गांव में सड़क देने का काम किया। आदरणीय राजश्री पाटिल जी, हम लोग के लोकप्रिय विधायक, जिन्हें जो एक बेहतरीन, सिर्फ वो एक अंत्येष्टि स्थल की जगह नहीं है, अब जिस तरह की उसकी चर्चा पूरे आजमगढ़ से लेके मऊ, गोरखपुर और ये जो मेरा क्षेत्र है, जिस तरह से आपने उसको विकसित किया, सिर्फ लोग लाश जलाने के लिए नहीं आते, लोग मंगल कार्य के लिए भी वहां पर पहुंचते हैं। आपने ऐसी व्यवस्था वहां दे दी है कि हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, आपकी जगह से जुड़ना चाहता है, आपकी जगह को देखना चाहता है। इसलिए मैं आज दोनों लोगों का, आलोक जी का भी और आदरणीय विधायक जी का, इस मंच के मार्फत आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में सरयू महोत्सव का हमेशा कार्यक्रम होता है, फिर 20-21 दिसंबर को फिर होना है। एक नए आयाम से हम सब लोग जुड़े, क्योंकि मैं भी पहली बार मिलकर इस कार्यक्रम से जुड़ूंगा। एक सांसद के तौर पर तो मैं आया हूँ 1-2 बार, लेकिन प्रतिवर्ष आप मनाते हैं, एक नया संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में हम चिल्लूपार की जनता के लिए समाज को हम कुछ देना चाहते हैं। साथियों, इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस चल रहा है, और स्थापना दिवस एक ऐसा दिवस है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य वाली पार्टी है। हर 5 साल के बाद वो सदस्यता 0 हो जाती है, उसके बाद हम लोग नए सिरे से इस संस्था को चालू करते हैं। आज मैं आलोक भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो देश की नंबर 1 पार्टी है, जो देश के विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, जो देश को मध्य में रखकर कोई भी कार्य करती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए आपसे अपील करता हूं। और आप जितने लोग उपस्थित हैं, हमें लगता है कि आज के युग में सबके पास मोबाइल होगा। सबके लगे मोबाइल बात नहीं बात सबके लगे, सबके वहां पर मोबाइल निकाले, हम खुद करा दे, दूसरे के कराए हम खुद करा दे, जगह जगह लगे मोबाइल में निकाला सबके अपन। और हम एक नंबर कार्ड पर भी सबको डायल कराओ। नंबर है 88 00 00 20 24। इधर नंबर डायल हुई, एक मैसेज आई, वो मैसेज पे जाके जब क्लिक हुई तो पे एक रेफरल नंबर मांगेगा, और उस रेफरल नंबर में हमारा नंबर पड़ जा, और हमारा नंबर है 90 13 18 0 277। ये मेरा नंबर है।
विधायक यहाँ से कहूँगा कि हम बुलाए थे अपने लिए और अपना दुकान लगा तो ये मेरा नंबर करीब करीब सबके पास है। ये मेरा पिछले 15 वर्ष से मेरा नंबर है। इस नंबर से जब आप रेफरल में डाल देंगे तो जितने लोग सदस्य बनेंगे तो मेरे खाते में जुड़ जाएंगे। मेरा आपके पास आने का मकसद आज का सिर्फ राय यही है कि आप सब लोग से रूबरू होना और आप सब लोग को जिस तरह मानव संस्था सेवा से जुड़ी हुई है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी है। इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और जहां तक कहा गया है संस्था के बारे में, तो जितने भी एनजीओ आप देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत सारी ऐसी योजनाएं गांव-गांव तक चलाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो लखपति दीदी हो, चाहे गांव में जितने भी समूह होंगे, जितने भी हमारे समूह की महिलाएं होंगी वो हमारे विभाग के अंतर्गत आते हैं। और हम लखपति दीदियों को इस देश में 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाने जा रहे हैं। लखपति दीदी का मतलब एक समूह से अगर जो कोई जुड़ा हुआ है तो उस महिला को लखपति बनाएंगे। पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरों को देखने के लिए ओशियन न्यूज़ को फॉलो करें। यदि यूट्यूब हो तो सब्सक्राइब करें।